सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिन को रोशन सूरज करता, रात को चांद सितारे, हर दिल को है रोशन करते मेरे सतगुरु प्यारे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, जो कि हमें नित्य प्रति ही अपने पावन दर्शनों से और इस आशीर्वाद आरती पूजन भजन सत्संग के द्वारा हमें नित्य ही ये अमृत पान कराते हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और जब अपने पावन वचनों की रोशनी बख्श देते हैं तो ये और भी बड़ी भारी रहमत हम जीवों के ऊपर उतर जाती है। जैसे कि श्री अमर वाणी में भी वचन आते हैं कि जग में जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। किस संसार के अंदर महापुरुष फरमाते हैं कि उसी का ही जीना सफल है जिस हृदय के अंदर मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति है। फरमाते हैं कि जिस हृदय में मालिक का नाम नहीं, मालिक की भक्ति नहीं, उसका जीवन ही किस काम का। जैसे कि श्री रामायण जी के अंदर भी प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या में 14 वर्ष के बाद कृपा फरमाई, तो उस समय सबको बहुत उपहार वापस में बांटे गए। तो एक बहुमूल्य रतनमाला हनुमान जी को भी दी गई। तो उस बहुमूल्य रतनमाला को पाकर हनुमान जी ने पहले अपनी आंखों से लगाया, फिर नकारात्मक सिर हिला दिया, फिर अपने कानों से लगाया, फिर नकारात्मक सिर हिला दिया, फिर उसने चक करके देखा तो भी नकारात्मक सिर हिला दिया। फिर उसमें से एक एक मोती निकाल करके फोड़ करके देखने लगे, तो वह मोती फोड़ते और फिर नकारात्मक सिर हिलाकर उसे फेंक देते। तो वहां पर विभीषण जी से रहा ना गया, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि ये आप इस बहुमूल्य रतनमाला को यूं ही क्यों नष्ट कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने फरमाया कि मैं भी पहले यही सोचता था कि ये बहुमूल्य रतनमाला है, लेकिन इसको मैंने पहले अपनी आंखों से लगा करके देखा कि शायद इसमें से मेरे भगवान राम का चित्र अंकित हो या नाम हो, तो वह मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। फिर मैंने कानों से लगा करके देखा, शायद इसमें से कोई ध्वनि आती हो मेरे भगवान राम की, वह भी मुझे कुछ अनुभव नहीं हुई। फिर मैंने चख करके देखा कि शायद इसमें से मेरे भगवान राम के चरणामृत का स्वाद आता हो, वह भी मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। फिर मैंने एक एक मोती को फोड़ करके देखना चाहा कि शायद इसके अंदर मेरे भगवान का राम का नाम अंकित हो, वह भी मुझे अनुभव नहीं हुआ। जिसमें मेरे भगवान राम का नाम मात्र भी चीज नहीं है, वह तो मेरे लिए कौड़ियों के बराबर है, वह मेरे किसी काम का नहीं है। तो उसमें से एक सभा में उठे तो उन्होंने कहा
कि हनुमान जी, क्या आपने जो इतना बड़ा शरीर है, क्या इसमें भगवान राम है क्या? तो इतिहास साक्षी है। तो उन्होंने अपनी छाती को चीर करके दिखला दिया कि उनके रोम रोम में भगवान राम के नाम की ध्वनि आ रही थी और उनके हृदय के अंदर भगवान राम इसी प्रकार ही विराजमान थे जैसे इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम सबको अपने पावन दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो महापुरुष भी हमें यही अपने सदुपदेश द्वारा वचन फरमाते हैं कि गुरुमुख जन भी जो है अपने हृदय के अंदर, अपने रोम रोम के अंदर भगवान का नाम रटते रहें और उनके हृदय के अंदर फिर इसी प्रकार की भगवान के दर्शन होंगे जैसे इस समय हम सब श्री दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। यही सही मायनों में गुरुमुखों की अपनी चीज है और इसी सुंदर स्वरूप को बिसाने के लिए ही महापुरुषों ने हमारे लिए ये भक्ति के नियम बनाए हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहें, श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया, फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी सत्संग सुन सकें और सत्संग का दिव्य लाभ प्राप्त कर सकें। इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर डेली सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बेल आइकन सभी गुरुमुख जन प्रेस करें ताकि डेली जो सत्संग के वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुख जन तक आ सके। बोलो जय का।